बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने ईशा की नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, ईशा की क्या 17 रकत पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को ये कहते हुए सुना गया है कि अगर ईशा की 17 रकत नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं हुई, ईशा की लौटानी पड़ेगी। क्या वाकई ही ऐसा हुक्म है शरीयत का कि 17 रकत ही पढ़नी होगी? अगर 17 रकत नहीं पढ़ी और जो पीछे नमाजें पढ़ी जा चुकी है 11 रकत, तो क्या वे नमाजें सब की सब लौटानी पड़ेगी या नहीं? शरीयत क्या कहती है इन तमाम मसाइल के बारे में? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको किताबुन नवाजिल खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से अल बहरुर राइक खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। फतावा उस्मानी खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। जदीद फ़िक़ही मसाइल खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से इमदादुल फतावा खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। फतावा दारुल उलूम देवबंद खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा शामी खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। यानी कि फ़िक़ह की करीब करीब सभी किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि 17 रकत क्यों पढ़नी होती है और कब पढ़ी जाती है, और उनको पढ़ने का तरीक़ा क्या है, और क्या वो 17 रकत ज़रूरी होगी, ये भी इंशाअल्लाह इसी में सामने आ जाएगा आपके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पेश करते हैं। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले 4 सुन्नतें कभी पढ़ लेते थे और कभी नहीं पढ़ते थे। इसको सुन्नत गैर मौक़िदा कहा गया है। अब अगर कोई उम्मती, चाहे मर्द हो या औरत, अगर कोई उम्मती इन 4 सुन्नतों को पढ़ने का मामूल बना लेता है तो उसको सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो उस पर लानत मलामत भी न की जाए। क्यों? इसलिए कि इनको छोड़ने का गुनाह कोई नहीं है, इनको छोड़ने का कोई गुनाह नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, यहाँ पर क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब व किताब होगा वो नमाज का होगा। अगर नमाजों के अंदर कोई कमी कोताही निकल गई तो फिर वो नफल नमाजों से पूरी की जाएगी। तो लिहाजा इनको अगर अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, है तो ये सुन्नत गैर मौक़िदा, है तो ये गैर मौक़िदा, लेकिन अगर आप इनको पढ़ने का मामूल बना लेंगे तो अल्लाह ना करे कि आपकी नमाजों में रोज़ क़यामत कोई कमी कोताही निकल गई तो इनके ज़रिए से आपकी नमाजों को पूरा कर दिया जाएगा। मसलन पेबंद लगाना जैसे होता है ना, जैसे कि किसी नमाज में कराहत आ गई तो वो जो कराहत का पेबंद है वो इनसे पूरा किया जाएगा, इनसे पूरा कर दिया जाएगा। तो इसलिए पढ़ने का मामूल बना ले। और अगर नहीं पढ़ता कोई तो गुनाह कोई नहीं है। तो 4 सुन्नतें हो गई, सुन्नत गैर मौक़िदा, फिर 4 फ़र्ज़ हो गई, फिर जो है 2 सुन्नत हो गई, फिर 2 नफल हो गए, फिर 3 वितर हो गए, फिर 2 नफल हो गए। तो इस तरीके से 17 रकत हुई। लेकिन क्या वाकई 17 रकत पढ़नी होगी या नहीं? तो सुन लीजिए, 4 सुन्नतों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पढ़ते थे और कभी छोड़ देते थे। तो अगर उम्मत के कुछ अफराद या सारे अफराद मिलकर कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ कभी छोड़ देते हैं, कभी पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने पर सवाब मिल जाएगा, छोड़ने पर गुनाह कोई नहीं। लेकिन 4 फ़र्ज, चूँकि ये फ़र्ज आइन है, इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको नहीं छोड़ सकते, सिवाय औरतों को हालत हैज़ और निफास के। और 2 फ़र्ज उस वक्त बन जाते हैं जब कोई शरई सफ़र में हो, यानी कि कोई जो है 77 किलोमीटर का सफ़र कर रहा हो और वो जो है 15 दिन से कम का सफ़र कर रहा हो, यानी कि दिनों के एतबार से 15 दिन से कम और 77 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का सफ़र कर रहा हो, तो फिर ये 2 फ़र्ज में तब्दील हो जाएगी। वो कसर का मसला है, वो मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता। तो आपने 4 फ़र्ज पढ़ लिए। अब ये आपने शुरू की 4 सुन्नतें नहीं पढ़ी, लेकिन 4 फ़र्ज पढ़ लिए। अब 2 सुन्नतें पढ़ ली आपने, तो कुल कितनी हुई? 6 रकत हुई। अब ये जो 6 रकत आपने पढ़ी है, ये कुल है ईशा की नमाज, टोटल है 6 रकत ईशा की नमाज। इन 4 सुन्नतों को निकालने के बाद, इनको माइनस करने के बाद, स्किप करने के बाद कुल 6 रकत बनती है। 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत मौक़िदा। अब ये जो वितर की नमाज को हम कहते हैं ना कि भाई ईशा की नमाज में 9 रकत हो गई या 11 रकत हो गई या 17 रकत हो गई, इनको मिला के, तो देखिए ये जो वितर की नमाज है ये 5 वक्त की नमाजों के अलावा है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की 24 घंटे में नमाज हम पे फ़र्ज़ की है। कितने वक्त की? 5 वक्त की। 5 वक्त की, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा, ये 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। ये जो वितर की नमाज है ये छठी नमाज है जो कि वाजिब है। ये क्या है? छठी नमाज है जो कि वाजिब है, और इसका वक्त वहीं से शुरू होता है जहाँ से ईशा का वक्त शुरू हो जाता है। ये अलग नमाज है,
याद रखिए, इसीलिए हुक्म ये आया है कि अगर किसी की ईशा की नमाज खराब हो जाए, सिवाय इसके कि उसका वज़ू टूटा हो, अगर ईशा की नमाज खराब हो जाए और उसी वक्त उसको पता चल जाए, मुकम्मल नमाज करने के बाद, वितर भी पढ़ चुका है, वो पढ़ चुकी है या पढ़ चुका है, और उसको पता लगे उसी रात में ईशा का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले, सुबह सादिक से पहले पहले अगर उसको पता लग जाए कि भाई तुम्हारी ईशा की नमाज खराब हो गई है, तो और उसने वितर भी पढ़े हैं, तो ईशा की नमाज लौटाने का हुक्म है कि 4 फ़र्ज लौटाएंगे, 4 फ़र्ज पढ़ेंगे। और चूँकि सुन्नत जो है फ़र्ज़ों के ताबे है, तो सुन्नतें भी लौटानी पड़ेगी, लेकिन वितर लौटाने का हुक्म नहीं होगा। वितर तो उसी वक्त लौटाने होंगे कि मसलन आपका वज़ू टूट गया था, आपने वज़ू टूटे हुए में 4 फ़र्ज भी पढ़ लिए, 2 सुन्नतें भी पढ़ ली, 3 वितर भी पढ़ लिए, तो फिर तो नमाज आपकी कोई सी भी नहीं हुई, ना वितर की हुई, ना सुन्नतें हुई, ना फ़र्ज हुई, कोई सी भी नमाज नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा किसी और वजह से जो है आपकी नमाज ईशा की ख़राब हो गई, फ़र्ज ख़राब हो गए, तो ईशा के फ़र्ज आपको लौटाने पड़ेंगे। उसी रात में अगर आपको पता लग जाता है तो फिर आपको सुन्नतें भी लौटानी पड़ेगी, वितर लौटाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि वितर जो है ईशा के ताबे नहीं है, ईशा की नमाज अलग है और वितर की नमाज अलग है। तो 6 रकत कुल हुई ईशा की नमाज, 3 हो गए वितर। तो औरतों को पढ़ने कितने चाहिए? तो औरत अगर 4 फ़र्ज पढ़ ले, 2 सुन्नत पढ़ ले और 3 वितर पढ़ ले, तो ईशा की नमाज मुकम्मल हो गई। आपके वितर भी आ गए इसमें और 6 रकत ईशा की भी आ गई। और अगर कोई 4 सुन्नतें पहले पढ़ ले, सुन्नत गैर मौक़िदा, फिर 4 फ़र्ज पढ़े, फिर 2 सुन्नत पढ़े, फिर 2 नफल पढ़े, फिर 3 वितर पढ़े, फिर जो है 2 नफल पढ़े, तो इस तरीके से ये 17 रकत भी पूरी कर सकते हैं। 11 का तरीका क्या है? पहले 4 फ़र्ज पढ़े, फिर 2 सुन्नत पढ़े, फिर 3 वितर पढ़े, फिर जो है 2 नफल पढ़ लें। तो इस तरीके से ये जो है 11 रकत हो गई। और 9 का तरीका क्या है? पहले 4 फ़र्ज पढ़े, फिर 2 सुन्नत पढ़े, फिर 3 वितर पढ़ ले, ये 9 हो गई। तो तरीके सारे बता दिए गए। लेकिन असल जो नमाज है, जो कि ईशा के और ईशा में जो पढ़नी होती है, वो सिर्फ इतनी है कि 4 फ़र्ज पढ़े, 2 सुन्नत पढ़े और 3 वितर, जो कि अलहदा नमाज है ईशा के। तो ये 9 रकत होती है टोटल मिला के। तो अगर कोई 9 रकत को पढ़ लेता है तो वो ईशा की नमाज मुकम्मल अपनी कर चुका है, मैं वितर के। समझ में आ गई होगी बात इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि तमाम मसाइल आपकी समझ में आ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।